यूपी के चुनावों के नतीजे जब से सामने आए हैं, हर किसी के मन में कई सवाल उठ रहे हैं, जिसके चलते विपक्ष जमकर बीजेपी पर निशाना साध रहा है और बीजेपी पर धांधली का आरोप लगा रहा है। अब इसी बीच मंत्री पद से इस्तीफा देकर बीजेपी को छोड़कर सपा में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। देखते हैं ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के परिणामों के बाद ईवीएम एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। ईवीएम को लेकर विपक्ष ने फिर सवाल उठाए हैं। बीजेपी को छोड़ सपा में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो दावा कर दिया है कि यदि ईवीएम नहीं होती तो सपा की सरकार आराम से बन जाती। योगी कैबिनेट से इस्तीफा देकर सपा में गए स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी की हार के लिए ईवीएम को जिम्मेदार माना है। मौर्य ने कहा है कि बैलेट पेपर की वोटिंग में समाजवादी पार्टी 304 सीटों पर जीती, लेकिन ईवीएम में भाजपा की जीत हुई। कोई न कोई बड़ा खेल हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह आरोप उन आंकड़ों को देखकर लगाया है जिनमें सपा को जीत मिल रही थी। दरअसल यहाँ बात हो रही है बैलेट पेपर्स की, जिनमें ये साफ हुआ है कि सपा को जीत मिल रही थी और बीजेपी को करारी शिकस्त, लेकिन ईवीएम के आंकड़े इसके उलट आए। बैलेट पेपर के आंकड़ों को देखकर ये साफ कहा जा सकता है कि अखिलेश का पेंशन बहाल करने वाला दांव काम कर गया था, जिसके चलते कर्मचारियों और बुजुर्ग बीमारों ने सपा को ही चुना था और अखिलेश के इस ऐलान के चलते बैलेट पेपर में बीजेपी को बड़ा नुकसान भी हुआ था। नोएडा, कानपुर, मुरादाबाद और प्रयागराज जैसे बड़े शहरी क्षेत्रों में तो बीजेपी पोस्टल बैलेट में बढ़त बनाने में कामयाब रही, लेकिन छोटे शहरों में सपा ने बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया। अब इन्हीं आंकड़ों को देखते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य सहित पूरा विपक्षी बीजेपी की जीत पर सवाल खड़े कर रहा है। वहीं सपा को बैलेट पेपर में मिली जीत और यूपी में सपा की बढ़ी हुई सीटों को देखकर कहा जा सकता है कि सपा बीजेपी पर भारी पड़ी है, जिसके चलते बीजेपी के लिए सत्ता के ये 5 साल बेहद मुश्किल हो सकते हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।